हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो मैंने बोला था कि इस क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का सिलेबस सबसे पहले हम समझेंगे, देन हम एक एक करके पूरा कोर्स कवर करेंगे। सिलेबस जान लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सिलेबस पता है तो आपको रास्ता पता है कि किस तरीके से हमें चलना है, ठीक है, एंड कैसे हमें कोर्स कवर करना है एंड क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी है, ठीक है। तो इस सिलेबस में हम इकोनॉमिक्स का क्लास 12th का न्यू सेशन जो 2025 से 26 स्टार्ट होगा उसका ये सिलेबस है। तो सबसे पहले तो क्लास 12th की इकोनॉमिक्स में दो बुक्स आती है हमारे पास, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक इंडियन इकोनॉमी। दो बुक हमें पढ़नी है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे कि हमने क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, तो यहाँ पे आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है। ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाएगी आपका इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी, इंडिया की कैसी इकोनॉमी रही है एंड कैसे ग्रोथ हुई है वो हम इंडियन इकोनॉमी में समझेंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो डेटा को भी एनालाइज करेंगे क्योंकि हमने क्लास 11th में स्टैटिक्स में डेटा को एनालाइज किया है, सब कुछ किया है, तो यहाँ पे भी हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हमें अगर चैप्टर की बात करूँ मैं, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, कौन कौन से चैप्टर है, तो चैप्टर 1 हमारा है इंट्रोडक्शन। मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन मिलेगा, क्या क्या चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, एंड इसके फंक्शन क्या है, सब कुछ आपको पता चलेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता क्या है बेसिकली, ठीक है, एंड करना क्या होता है हमें, एक आइडिया लगेगा, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स होल लेवल पे कैसे चीज़ें की जाती है, ठीक है, इंडिविजुअली नहीं होता, ये होल लेवल पे होता है, तो इसमें आपको सब कुछ इंट्रोडक्शन में समझ आएगा, ठीक है। चैप्टर 2 हमारा है नेशनल इनकम, कैसे हम नेशनल इनकम, ठीक है, एक कंट्री की इनकम कैसे फाइंड करते हैं वो सब कुछ हम इसमें समझेंगे। बस एक इनकम फाइंड करना नहीं है इसमें आपका कौन कौन से मेथड है इसके, ठीक है, कौन कौन से मेथड है फाइंड करने के। सिर्फ एक नेशनल इनकम नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इस वाले चैप्टर में। चैप्टर बड़ा है लेकिन ईजी है, ठीक है, चैप्टर बड़ा है लेकिन ईजी है, सीखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड ये चैप्टर अकेला आपका वेटेज जो है ज़्यादा लेता है, ठीक है, एंड चैप्टर बड़ा है बट ईजी है। चैप्टर 3 हमारा जो है मनी एंड बैंकिंग। बहुत सारी बुक्स में आपको अलग अलग ऑथर ने इसको 2 चैप्टर में डिवाइड कर दिया, लेकिन ये है एक ही चैप्टर, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग हमारा, इसमें हम समझेंगे बैंक के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, बैंक कौन कौन से होते हैं, क्या बैंक के कार्य हैं, ये सब कुछ हम समझेंगे। एंड मनी के टाइप्स समझेंगे, ठीक है, मनी फ्लो समझेंगे, मनी सप्लाई कैसे होती है, सब कुछ इस वाले चैप्टर में समझेंगे। एंड कौन कौन सी पॉलिसीज़ है, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी का क्या रोल होता है मनी को कंट्रोल करने में, ठीक है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में क्या रोल होता है, सब कुछ हम इसमें समझेंगे, ठीक है। चैप्टर 4 हमारा है डिटरमाइनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इनकम को कैसे डिटरमाइन करेंगे, एम्प्लॉयमेंट कैसे फाइंड करेंगे, सब कुछ इसमें समझेंगे। बेसिकली इनकम से रिलेटेड यही है कि इसमें हम एग्रीगेट डिमांड ADAS, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे, कैसे इसका कर्व फाइंड करते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो इसमें हम ये समझेंगे कि आपका जो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड टू सेव, ठीक है, कैसे हम कंज्यूम करते हैं, कैसे सेव करते हैं, कितना बचाते हैं, कितना खर्च करते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। इस वाले कॉन्सेप्ट में हम इस वाले चैप्टर में सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में सीखेंगे, ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, सब कुछ इस वाले चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। चैप्टर 5 हमारा है गवर्नमेंट बजट, ठीक है। गवर्नमेंट बजट में हम गवर्नमेंट कैसे बजट अनाउंस करती है, कौन कौन सी चीज़ें होती है, कैसे बजट फाइंड किया जाता है, ठीक है, एंड कौन कौन सी चीज़ें होती है, रिवेन्यू रिसिप्ट एक्सपेंडिचर कैसे होते हैं, रिवेन्यू कौन से होते हैं गवर्नमेंट के, सब कुछ में हम डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। एंड चैप्टर बड़ा है ये भी, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, चैप्टर ये भी बड़ा है तो डिटेल में इसको सीखेंगे। अच्छा एक बात बता दूं मैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी चैप्टर है ना, ये नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइनेशन, गवर्नमेंट बजट, ये सारे बड़े बड़े चैप्टर हैं, ठीक है। एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है, ये एक ही चैप्टर है, इसको 2 पार्ट में कई ऑथर ने डिवाइड करा है। कई सारी बुक्स आपको देखने को मिलेगी NCERT को छोड़ के, तो उसमें अलग अलग चैप्टर इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। चैप्टर 6 हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, कैसे हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे फाइंड करते हैं, कैसे हम ट्रेड करते हैं, ये सब कुछ इस वाले चैप्टर में समझेंगे। तो ये चैप्टर बड़े हैं मगर ईजी है, ठीक है,
कोई भी चैप्टर आपको हार्ड नहीं लगेगा। मैं डिटेल में सब कुछ सिखाऊंगा, चिंता मत लो, ठीक है। बस सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ये चैनल आपके इस साल बहुत काम आएगा, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा इंडियन इको की बात करूँ मैं, इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से चैप्टर हैं हमारे एंड क्या चीज़ें इंडियन इकोनॉमी में हमें सीखनी है बेसिकली, ठीक है। इस वाले बुक में आपको पता चलेगा एंड सिलेबस में आपको पता चलेगा क्या क्या चीज़ें हैं। चैप्टर 1 हमारा क्या, अच्छा चैप्टर 1 ये जो नंबर लिख रखा हूँ मैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2, ये ज़रूरी नहीं है कि यही चैप्टर है, ठीक है, कि यही नंबर का यही चैप्टर है, क्योंकि अलग अलग बुक का अलग अलग रूल है, सबने अपने अपने अकॉर्डिंग बनाया। लेकिन बेसिकली हमें चीज़ें सीखनी क्या है एंड कौन से हमारे चैप्टर्स हैं वो आपको इसमें पता चलेगा, ठीक है। एंड क्योंकि चैप्टर 1 हमारा है इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस से पहले, ठीक है, कैसे इंडियन इकोनॉमी थी इंडिपेंडेंस तक, ठीक है, कैसे हाल था इंडियन इकोनॉमी का, इकोनॉमी क्या, इंडिया की जो इकोनॉमी है, ठीक है, तो उसका क्या हाल था, क्या उसका ग्रोथ थी, कैसे हुई ग्रोथ, कितनी हुई, कैसे ब्रिटिश ने रूल अपना मतलब हम पे शासन किया, तो इसमें हम समझेंगे, ठीक है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी 1947 से 1990, 1991 में हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था, ठीक है, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी अनाउंस हुई थी। तो इंडिपेंडेंस से लेके 1990 तक कैसे हमारा इकोनॉमी ग्रो हुआ एंड कैसे ग्रोथ हुई इकोनॉमी की, इस वाले चैप्टर में हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। ऑल्सो डेटा की भी बात होगी सब कुछ, तो आपको इजी लगेगा वैसे चैप्टर, कोई है नहीं, थ्योरी है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी पूरी थ्योरी है, समझने वाला है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों है, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी आपको हार्ड नहीं लगेगी, लेकिन चीज़ें क्या आपको समझनी है, रट्टा नहीं मारना, कुछ चीज़ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें अगर आप डिटेल में चीज़ें सीखोगे तो, ठीक है। एंड कौन कौन सी पॉलिसीज़ अपनाई गई पता चलेगा इस वाले चैप्टर में। चैप्टर 3 हमारा 5 ईयर प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स का क्या रोल रहा, कौन से 5 ईयर प्लान में हमारा कौन सा मतलब ऑब्जेक्टिव रखा गया, ये सब कुछ इस वाले चैप्टर में आपको पता चलेगा, ठीक है। 5 ईयर प्लान्स कब तक चला एंड 5 ईयर प्लान्स फेल कैसे हुए ये भी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो कब से अनाउंस हुआ 5 ईयर प्लान्स, इस वाले चैप्टर में आपको सीखने को मिले डिटेल में, ठीक है। चैप्टर आपको लग रहे होंगे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन आपके चैप्टर जो है ये ऐसा समझो कि छोटे छोटे हैं एंड आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे हर चैप्टर, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान्स आपका चैप्टर 3 है एंड चैप्टर 4 आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक रिफॉर्म जो 1991 में आया था। क्यों ज़रूरत पड़ी हमें 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस करने की, ठीक है। तो कौन से वो कारण थे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें हुई, एलपीजी का क्या रोल रहा, ठीक है, सब कुछ इसमें समझेंगे, कैसे एलपीजी अनाउंस हुआ एंड क्या क्या चीज़ें हमारी एलपीजी में हुई, ये सब कुछ हम चैप्टर 4 में सीखेंगे डिटेल में, ठीक है। एंड चैप्टर 5 हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ह्यूमन कैपिटल मतलब जो हम ह्यूमन है, ठीक है, वो उसको एक कैपिटल माना गया है, ठीक है। पहली बात तो कैपिटल क्या होते हैं, असेट होते हैं, ठीक है, तो उनको कैपिटल माना गया है। तो ह्यूमन कैपिटल मतलब ह्यूमन्स कैसे ग्रो हुए, ठीक है, कैसे उनकी स्किल्स में ग्रोथ हुई, ठीक है। तो इसमें सारी जितनी भी स्कीम्स है ना, कौन कौन सी स्कीम्स, पॉलिसी, बहुत सारी स्कीम्स हैं, ये सारा कुछ हम इस वाले चैप्टर में समझेंगे, कैसे स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सब कुछ है ना, है। तो कौन कौन से स्कीम्स अनाउंस हुए, कौन कौन सी गवर्नमेंट के अंडर, तो हम इस वाले चैप्टर में समझेंगे। एंड चैप्टर 5 हमारा है रूरल डेवलपमेंट। रूरल मतलब गांव के एरिया जो होते हैं, ठीक है, गांव के एरिया जो होते हैं वो रूरल, तो वो कैसे डेवलप्ड हुआ, ठीक है, और उसका क्या हाल है, ठीक है। इंडिपेंडेंस से पहले क्या हाल था, इंडिपेंडेंस से लेके 1990 तक क्या हाल है एंड अभी क्या हाल है एंड आगे क्या होगा, तो इसकी कैसे ग्रोथ हुई, क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हम समझेंगे एंड इसमें हम रूरल और अर्बन का कंपैरिजन भी समझेंगे, डिफरेंस भी समझेंगे, अर्बन एरिया कैसे ग्रोथ हुआ, ये सब कुछ इस वाले चैप्टर में समझेंगे। एंड कौन कौन सी रूरल डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज़ अपनाई गई, स्कीम्स वो लागू की गई, सब कुछ हम समझेंगे, ठीक है। चैप्टर 7 हमारा एम्प्लॉयमेंट, कैसे जनरेट होता है एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, टाइप्स क्या क्या है, ठीक है। एंड ऑल्सो इसमें कौन कौन सी एम्प्लॉयमेंट के लिए मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोज़गार के लिए
कौन कौन सी स्कीम्स अपनाई गई, वो सब कुछ हम समझेंगे। एंड ह्यूमन कैपिटल में ना आपको ये जो चैप्टर 5 है आपका ह्यूमन कैपिटल में, इसमें एक चीज़ और बता दूँ, इसमें हम सारा कुछ समझेंगे कि कौन कौन सी हमारी इसमें ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो ह्यूमन कैपिटल को ग्रो करने में मदद करती है, रूरल डेवलपमेंट को ग्रो करने में मदद करती है। इसमें भी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है एंड इसमें भी हमारी, ठीक है, तो हम सब कुछ समझेंगे। फुल फॉर्म्स भी बहुत सारी आपको याद करनी पड़ेगी, ज़्यादा फुल फॉर्म्स तो नहीं है, बट ये है कि 2-4 फुल फॉर्म्स हैं तो वो भी आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। याद क्या समझ लोगे वही बहुत है, ठीक है। एक आइडिया लगेगा कि मतलब हमारे इंडिया में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, किसका क्या रोल है, ठीक है। एजुकेशन में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके वजह से ये एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, एंड हेल्थ में क्या है, सब कुछ आपको इंडियन इकोनॉमी में पता चलेगा, ठीक है। चैप्टर 8 जो हमारा है, चैप्टर 7 हमारा एम्प्लॉयमेंट, एंड चैप्टर 8 हमारा है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सस्टेनेबल क्या, सस्टेनेबल मतलब आपका सस्टेन तरीके से, ताकि हमारी जो फ्यूचर की जो जनरेशन है उनको भी सारी चीज़ें अवेलेबल हो, उनके लिए भी। तो सस्टेनेबल कैसे चीज़ें, हमारी इकोनॉमी कैसे डेवलप्ड हो, इस वाले चैप्टर में हम समझेंगे। एंड कौन कौन सी वो पॉलिसीज़ है और कौन कौन से हम किन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, हम इसमें समझेंगे, ठीक है। एंड कौन कौन से हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके लिए काम कर रही है, चैप्टर 8 में हम पूरा समझेंगे, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। एंड उसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर जो है, इससे केस स्टडी बनता है, ठीक है, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, ठीक है, किसके साथ, नेदरलैंड्स मतलब जो आसपास की इसकी कंट्री है, और पाकिस्तान मेनली, और चाइना, ठीक है, कैसे ग्रोथ हुआ ये, चाइना कैसे आगे निकला, सब कुछ समझेंगे, ठीक है। कौन कौन सी उसने पॉलिसीज़ अपनाई, पाकिस्तान कैसे पीछे रह गया, उसने कौन कौन सी अपने में पॉलिसीज़ अपनाई कंट्री के लिए, ठीक है। एंड ऑल्सो इंडिया ने कैसे ग्रोथ करी, एंड वो चाइना से कैसे पीछे जीडीपी के मामले में, सब कुछ हम कंपैरिजन करेंगे। एंड सारी पॉलिसीज़ भी समझेंगे इस वाले चैप्टर में, डेटा को भी एनालाइज करेंगे। एंड ऑल्सो जो केस स्टडी बनता है इस वाले चैप्टर से, बहुत सारी केस स्टडी भी सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉलेज होगी तभी आपको सब कुछ आगे समझ आएगा एंड क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आएगा। सबसे पहले नॉलेज लेंगे, हम डिटेल में सब कुछ सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनालाइज करेंगे, एंड ऑल्सो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका डिटेल में सिलेबस था, कौन कौन से चैप्टर थे। मैंने कोशिश करा हूँ कि कौन कौन से चैप्टर है पहले तो ये बताऊँ, एंड उस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है ये बताऊँ, ठीक है। फोकस इसी पे था। एंड उसके बाद हम एक और जब हम इसका डिटेल में सिलेबस लाएंगे, उसमें हम सारा टॉपिक क्या क्या पढ़ना है, किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स है, ये आपका पहली बात तो इंडियन इकोनॉमी जो है ये 40 मार्क्स की है, ठीक है। 80 नंबर का टोटल पेपर होगा फाइनल, तो 40 मार्क्स की ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है आपकी। एंड टोटल 80 नंबर का पेपर है ना आपका, 80 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा, ठीक है, जिसमें से 40 नंबर की मैक्रो, 40 नंबर की इंडियन आएगी। एंड 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा, जिसमें आपका वाइवा से लेके टेस्ट से लेके अटेंडेंस सबके मार्क्स जुड़ते हैं, तो वो आपका है, ठीक है। एंड टोटल 100 मार्क्स का आपका पता है कि नंबर जुड़ते हैं। तो ये था आपका सिलेबस। आपको क्या करना है, आपको एक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप होगा, ठीक है, क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का व्हाट्सएप ग्रुप होगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना, ताकि जितने भी इम्पोर्टेंट मटेरियल से लेके, ठीक है, नोट्स से लेके सब कुछ डिटेल में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेके सब कुछ मेरे से कनेक्ट रहोगे डायरेक्ट, ठीक है, उस ग्रुप में। तो मैं सब कुछ अपलोड करूँगा, तो आप उस ग्रुप में जुड़ जाना बस, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन हो जाना। थैंक यू। एंड सब्सक्राइब करना हो तो कर देना, क्योंकि ये साल आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इस चैनल पे आपको डिटेल में पूरा कोर्स कराया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।